जब वो पर्दे पर उतरती थी तो लोगों की सांसें मानो थम सी जाती थी। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार। और दर्शक ही नहीं, फिल्म स्टार तक उनकी खूबसूरत आंखों और मोहक अदाओं के दीवाने थे। मुझे ना भुलाया करो, तुम खुद चली आया करो। उनकी अदाकारी के चर्चे शहर से लेकर गांवों तक सबकी जुबां पर हुआ करती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। वो ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने बॉलीवुड में आने के कुछ ही सालों के भीतर नंबर 1 हीरोइन का दर्जा हासिल कर लिया था। जब वो हंसती थी तो लोग खुश होकर तालियां बजाते थे और जब वो गम और दुख भरी भूमिकाएं निभाती थी तो दर्शक उनके साथ साथ सिनेमा हॉल में ही रो पड़ते थे। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जा। उनके नाम से सिनेमा हॉल की कुर्सियां भर जाती थी। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी प्रेम की कहानियों के चर्चे उनकी फिल्मों से ज्यादा होते थे। परदेस जाके परदेसिया भूल न जा। पर ऐसा क्या हुआ कि जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं की और जिससे शादी की उससे कभी प्रेम ना कर सकी। ऐसी वैसी ना समझ सजना, जान दे दूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गम और तन्हाई उनकी जिंदगी में इस कदर घर कर गया कि वो प्रेमी और पति के साथ के बावजूद अकेली रह गईं। शुरू ये सिलसिला तो उसी दिन से हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि इन अदाकारा को अपने करियर की शुरुआत में प्रोड्यूसर की डिमांड पर कपड़े तक उतारने पड़े थे? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा की मां ने अपने तलाक के बाद इनका नाम, धर्म व सरनेम तक बदल दिया था और बरसों बाद इस अदाकारा ने भी वैसा ही किया। क्या थी इसकी वजह और कौन थी वो अदाकारा और क्यों रह गई प्रेम कहानी अधूरी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। आज हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय की। नहीं नहीं रीना मेरा नाम। उन्हें बॉलीवुड की दीवा माना जाता था, एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने अपना कोई गॉडफादर न होने के बावजूद हिंदी सिनेमा में उस मुकाम को छुआ जो बहुतों का सपना होता है। आइए जानते हैं कौन थी रीना रॉय और वो कैसे पहुंची फर्श से अर्श तक। सोई नहीं मैं सारी रात, थामो रे थामो वे। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सादिक अली फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करते थे, जबकि मां शारदा रॉय अभिनेत्री भी थी और प्रोडक्शन मैनेजर भी। उन्होंने 1950 में केदार शर्मा के फिल्म बावरे नैन का प्रोडक्शन भी संभाला था और उसमें अभिनय भी किया था। बाद के वर्षों में उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। शारदा रॉय का सादिक से रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे और सभी के सरनेम रॉय कर दिया। रीना का भी नाम सायरा अली से बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जो बाद में उनके प्रोड्यूसर ने भी बदलकर रीना कर दिया। उनके बाकी भाई बहन बरखा, अंजू और राजा हैं जो बॉलीवुड से ही जुड़े रहे। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, सो कम उम्र में ही रीना को रोजगार तलाशना पड़ा। उन्हें मुंबई के एक होटल में डांसर का काम मिला, जहां उनकी मुलाकात हुई एडल्ट और फार्मूला फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक B.R. इसारा साहब से। उन्होंने रीना को 1971 में एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग। इस फिल्म में उन्हें डैनी डोंगजोपा के अपोजिट मेन लीड में कास्ट किया गया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 1972 में इसारा साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था जरूरत। फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा। इसारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे वो सारी विशेषताएं इस फिल्म में भी मौजूद थी।
रीना को ब्रेक की जरूरत थी और इशारा को बोल्ड सीन की। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया और कहानी की डिमांड पर कपड़े उतारने वाले सीन्स देने के कारण रीना का नाम इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल हो गया। हालांकि इशारा की फिल्म एक खास तबके में ही चली, लेकिन इसके बाद तो रीना रॉय को भी ग्रेट फार्मूला फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। उन्हें इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मिलाप और राजेंद्र भाटिया साहब की जंगल में मंगल फिल्म मिली, जो खासी चर्चित रही। न बहार मांगता हूँ न करार मांगता हूँ। 1973 में नई दुनिया नए लोग भी रिलीज हो गया। इसी साल रीना रॉय की एक फिल्म आई, जैसे को तैसा। इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ, जिसमें उनके सावन की बरसात में भीगने और डरने की चर्चा ने बॉलीवुड में खूब शोहरत बटोरी। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी। रीना रॉय ने इसके बाद मदहोश, गूंज, वरदान, रानी और लाल परी, जख्मी और बारूद जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके साथ एक ग्रेट कलाकार शामिल रहे। लेकिन उन्हें लटके झटकों की रानी कहा जाने लगा। 1976 में आई राजकुमार कोहली की मल्टी स्टार फिल्म नागिन, जिसमें उन्हें एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया। इस फिल्म में भी उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिनके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजारों। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसका सारा श्रेय मिला हीरोइन यानी रीना रॉय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन फिल्म में रोमांस पैदा कर देता था। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इसी साल सुभाष घई साहब ने अपनी पहली फिल्म काली चरण बनाने का फैसला किया, तो उनके FTII के जमाने के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को उसमें बतौर हीरो शामिल किया। इससे पहले शत्रुघ्न साहब को केवल विलेन के रोल ही मिलते थे। सुभाष घई उन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन बनी रीना रॉय, जिन्होंने नागिन से फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया था। जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थीं। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे और पूरी टीम उनके आने का इंतजार करती थी। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन फिल्म जबरदस्त हिट रही। लोग भला पहचाने, तुम जानो या हम जाने। रीना रॉय की जोड़ी जितेंद्र के साथ भी जम रही थी। उनकी फिल्में जितेंद्र के साथ भी आ रही थी, लेकिन दोस्ती बिहारी बाबू से ही रही। सुभाष घई ने एक बार फिर दोनों को साथ लेकर फिल्म विश्वनाथ बनाने की जहमत उठाई, जो 1979 में रिलीज हुई। कहते हैं सुभाष घई को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने इस सुपर हिट जोड़ी के साथ उसी साल एक और फिल्म गौतम गोविंदा भी पूरी कर ली, लेकिन कसम खाई कि वो अब कभी दोबारा उनके साथ काम नहीं करेंगे। गौतम गोविंदा तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन विश्वनाथ सुपर हिट रही थी। एक्टिंग के फ्रंट पर देखें तो 1980 में आई उनकी फिल्में कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलाई। ये फिल्में ऐसी थीं जिन्हें माना गया कि वो सिर्फ रीना रॉय के दम पर चली। हालांकि आशा एक कलाकार के विफल प्रेम की कहानी थी, जिसके रिलीज के समय ही उनकी रियल लव स्टोरी में भी एक नया मोड़ आ गया। माना जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी, उसने भी फिल्म को काफी लोकप्रियता दिलाई।
रीना और शत्रुघ्न का प्यार कई सालों तक चला। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम चांदिरमानी से शादी कर ली थी। पूनम उनके FTII के समय की दोस्त थी और कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1973 में आई फिल्म सबक में को स्टार थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी लगभग सभी फिल्मों में पूनम का नाम कोमल ही रहा था। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिनों पहले तक लंदन में रीना रॉय के साथ शूटिंग कर रहे थे। कहते हैं रीना रॉय ही वो दोस्त थी जो शत्रुघ्न सिन्हा को शादी करने के लिए मुंबई की फ्लाइट तक छोड़ने गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। उन्होंने बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि पूनम से शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल दिए। हुई जो उनसे लेकिन जब पूनम मां बनने वाली थी तो रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरियां बना ली। 1983 में उन्होंने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर सबको चौंका दिया। यह गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय अपनी शादी के वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन कुछ साल उन्होंने फिल्में कम कर दी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल बाद वो मोहसिन खान को लेकर बॉलीवुड में आई और उन्हें 1989 में आई JP दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम भी दिलाया। बाद में रीना रॉय की मां शारदा राय ने उन्हें और मोहसिन को लेकर एक फिल्म गुनाहगार कौन भी बनाई जो 1991 में रिलीज हुई थी। इसी साल आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर साथी में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन रीना को यह रास नहीं आ रहा था। वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी उब चुकी थी। दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीना रॉय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़के अपनी बेटी की कस्टडी हासिल की। कहते हैं कि इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरा साथ दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा की मित्रता पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं से थी और उन्होंने इन संबंधों का इस्तेमाल कस्टडी हासिल करने में किया। बेटी को पाने के बाद उन्होंने भी वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। बाद के वर्षों में रीना रॉय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा रॉय के टीवी सीरियलों में भी नजर आईं। पहले पर्दे पर रिफ्यूजी उनकी आखिरी फिल्म रही। बीच में उनका वजन बढ़ने लगा था तो उन्होंने बैरियाटिक सर्जरी भी करवाई। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।